हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिक मैसेज है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी टेस्ट दिए हैं, भगवान ने जो भी आपसे टेस्ट लिए हैं, भगवान ने आपसे टेस्ट लिए हैं, इन शॉर्ट ज़िंदगी लाइफ ने आपसे जो टेस्ट लिए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव में आप थे, आप जैसे भी अपने ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, वो आपके ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स थे। अपने पूरे लाइफ में आपने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं, लुकिंग एट अदर पीपल, लुकिंग एट द टीचर्स ने जो आपके साथ किया, वो पूरे टाइम लाइफ आपका एग्ज़ाम ले रही थी। एंड तब आसपास के लोग जो भी थे, टीचर्स हो या आपके पेरेंट्स हो या लाइफ सिचुएशन हो या फिर आप कहीं पार्टी में गए हो या फिर आप कहीं पे भी घूमने गए हो, तब कुछ सेट ऑफ पीपल्स जो आपको जानते थे, जो आपको देख सकते थे, वो लोग वहाँ पे थे। एंड उन सब का एक नज़रिया है आपको लेके, ओ इसकी ज़िंदगी क्या है यार, इसकी ज़िंदगी इतनी मज़े में है, एंड लाइक इसको बस इतना करना होता। अगर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन होता तो मैं तो स्टार होती मेरी ज़िंदगी की, मैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती, मैं ये कर ली होती, वो कर ली होती। इस तरीके से उन लोगों का जवाब है आपकी ज़िंदगी को देख के। ओके, आपकी ज़िंदगी को लेके उनका ये जवाब है कि मैं तो नंबर वन होती मेरी ज़िंदगी के अंदर। आपके ज़िंदगी के अंदर जो ट्रबल्स जो आपने देखे हैं, जो सिचुएशंस आपने देखे हैं, जो पड़ाव से आप गुजरे हैं, उनको ये लोग कंप्लीटली रद्द कर रहे थे। नाउ सिचुएशन ये है कि भगवान जी अब लाइफ है तो सबका टेस्ट लेती है। ऐसा टेस्ट अभी उनका चल रहा है, उसके उनके लाइफ में टेस्ट चल रहे हैं। एंड भगवान जी आपको बस एक ग्लिम्स दिखा रहे हैं। एंड आप ऑब्वियसली एज ऑफ 20, 30, 40, 16 या जो भी आपका एज है, आप उनको देख के डेफिनेटली एनालाइज कर लिए हो कि ओ इसका ये सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन आपके ज़िंदगी में जो सिचुएशंस में आप थे, जो सिचुएशन में आप थे, और ये लोग जिस तरीके से आपको देख के रिएक्ट कर रहे थे, एंड जब भी आप उनको, जब उनके ऑब्वियसली आप जब जी रहे थे साथ में, स्कूल में भी साथ में होते, कुछ बच्चे साथ में होते हैं, सो मुझे वैसे दिखा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, कोवर्कर में आपके साथ जब ये लोग थे, ये लोग एक तरीके का माइंडसेट आपको लेके बना चुके हैं, आपको लेके बना चुके हैं ये लोग। एंड जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम होता था, एंड आप सामने से जाके हैंड फिजिकली लेट मी सॉल्व ऐसे रखते थे, तो दे यूज टू एक्ट इन ए वे, तेरे वजह से हुआ होगा, तू इस गलत है, तू ये वो, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स है। आपको एक बात समझ में आ गया है, चाहे प्रॉब्लम किसका भी हो, बीच में नहीं जाना। उन्होंने अपने बिहेवियर से आपको ये समझाया है कि मेरे लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, तू नहीं आएगी। एंड इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, दे आर लुकिंग एट यू एंड सेइंग देखो इसको, इसके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी ना है। वेल, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप गुजर चुके हो, लेकिन उनको वो समझते हैं उनके पास हक है बोलने का, एंड अदर स्टफ। आयरनी ये भी है कि एज ए भक्ता, मैं अभी भक्ता हूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, ऑब्वियसली देयर वॉज ए काउंसलिंग, मैंने खुद लिया था काउंसलिंग, मैंने खुद लिया था। फिर उसके बाद में एक प्रभु जी है, वो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं वो अपने आप को, एंड है वो बहुत बोलते हैं, तो मीठा ही बोलते हैं पर मीठा ही बोलते हैं। एंड डेफिनेटली उनको या उनके बच्चों को देख के डेफिनेटली एक बात है, एक टाइप ऑफ घमंड है भाई। बहुत खुशी की बात है, घमंड है, होनी चाहिए कि आप इंडिविजुअल हो, आपके पास टैलेंट है एंड यू कैन टॉक मच, लाइक मीठा बोल सकते हो, लाइक कोई भी सिचुएशन में बोल सकते हो। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, वो लोग बस यही प्रॉब्लम बोलते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, कोई बड़ा प्रॉब्लम लेके नहीं आता। एंड मैं जब
बस सोच रही थी एग्जाम्पल बड़ा प्रॉब्लम का आप क्या कहना चाहते हो, मतलब व्हाट यू वांट द बिग प्रॉब्लम शुड बी, या एक क्वेश्चन मैं ऐसे बोलना चाह रही थी। फिर मैंने खुद को बोला पूजा ऐसे मत पूछ लेना, मत पूछना, लाइक वो ना वो बटन के ऊपर वो क्लिक मत करना, बिल्कुल मत पूछना। एंड आई एम लाइक, वो जब आप जूम मीटिंग में होते हो तो आप म्यूट होते हो, एंड लाइक जब आपको अर्ज होता है नहीं एक बार पूछ के तो देखूँ, नहीं आई वाज लाइक मैं अपने आप को रोकी। एंड फिर लाइक दिस वॉज द सेम टाइम दिस साइकिक मैसेज केम, एंड मैं अपने आप को रोकी एंड फिर मैंने पूछा नहीं। या सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सो आपके लिए तो मैं एक बात बता दूँ, आप एक नए साइकिल ऑफ लाइफ में एंटर कर चुके हो। ये ईयर आपके लिए नया साइकिल में आप एंटर कर चुके हो, एक नया तरीके से सिचुएशन देख रहे हो, एक नया वेव आपको पता चलेगा। ओके आपने जो टेस्ट क्लियर किए हैं, बिकॉज ऑफ दैट आप एक, आपको भगवान ने जब थोड़ा दिया था तो आपने उसकी रेस्पेक्ट की, इसलिए भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। एंड जैसे कि आप ये शब्दावली देख सकते हैं, ब्लेस, स्पीड, ट्रैवल, ऑटो, न्यू डोर्स। ये रीडिंग पहले भी एक साइकिक मैसेज ये आपके लिए पहले ही आया था। शब्दावली यही था कि आपको जब भगवान जी ने थोड़े के साथ ब्लेस किया और तब भगवान जी ने ये देखा कि ये मेरा जो बच्चा है ये विश्वास के लायक है, एंड फिर जब आपसे वो थोड़ा चीज़ ले लेने के बाद में तब फिर से आपको भगवान जी ने टेस्ट किया। ओके और फिर भी आप अपने काम के साथ फेथफुल थे, इसलिए भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे। एंड द होल टाइम आप अपने टाइम में जब आपके भगवान जी टेस्ट ले रहे थे आपका, आप द होल टाइम उस अपने अपने सोच को, अपने बात को, अपने जो आपका बिलीफ है उसको आप लाइक ऊपर थे। आपने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ गया आपने नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं किया, आपने नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं किया, आपने नेगेटिविटी के तरफ देखा नहीं। दैट्स वाई भगवान जी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए भगवान जी आपको स्पीड देंगे। भगवान जी आपको वो स्पेशल बच्चों में रखते हैं, जब भी भगवान जी आपको देखते हैं आप भगवान जी खुश होते हैं। आपके एंजल्स, आपके आसपास के एंजल्स, बहुत सारे लोग आपको देख के खुश होते हैं, क्योंकि देखो ये बच्चा जो मनुष्य रूप में रहने के बावजूद भी इतना कुछ करने में कामयाब है। वो एक बात जो वो एक ब्यूटी है आपकी, वो ब्यूटी ना नेगेटिव एनर्जीज को खटकती है, ये ब्यूटी नेगेटिव एनर्जीज खटकती है। एंड वो लोग हमेशा चाहते हैं कि आप डिले हो जाए, आपके काम डिले हो जाए, कुछ तो करे, इसके रास्ते के बीच में आए, उसको लाइक उसके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं पहुंचने दें, 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आपको पहुंचने ना दें। लाइक आप मतलब चाहे कितना भी आपके ज़िंदगी में सिचुएशन आ जाए, लेट्स उसके रास्ते में कुछ इशू क्रिएट करते हैं, उसी को अपने आप को सेल्फ साबटाज करने के लिए कह देते हैं, कुछ इश्यूज भेजते हैं, हम उनके आसपास के लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि लड़ लेंगे। नेगेटिव इट्स लाइक हर तरीके का बहुत सारे काम करती है नेगेटिविटी कि आप एंड गोल तक ना पहुंचो, आपको रास्ता बदल दिया जाए आपका, आपको कभी
आप भगवान को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं भगवान को क्वेश्चन कर देते हैं। एंड लाइक बहुत सारे लोग जो भगवान, सनातन धर्म भी एक अलग वेव में जा रहा है, ठीक है। एंड पहले तो वो नास्तिक टाइप्स होते हैं, अपने आप को नास्तिक नहीं समझते, लेकिन बोलते नहीं घर में पूजा पाठ होती है तो हम चले जाते हैं, लेकिन आपका पूरा बिहेवियर नास्तिक टाइप है भगवान प्रभु जी, लेकिन वो अपने आप को ना नास्तिक नहीं समझते हैं। लेकिन आपका पूरा बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप नास्तिक हो। लेकिन नास्तिक कौन, ये पता होता है कि वो नास्तिक है, लेकिन जो ये काइंड ऑफ मतलब काइंड भगवान पे विश्वास करने वाला होने के बावजूद जो समझता है कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, लेकिन सारे एक्शंस ऐसे हैं कि जैसे कि नास्तिक का होता है, एथिस्ट का होता है। फिर वो आता है, वो ऑब्वियसली चलो बचपन से उसका एक माइंड क्लियर है कि मुझे ना भगवान के पास जाना है। समहाउ कुछ ज़िंदगी में कुछ सिचुएशन होता है तो भगवान जी के पास आता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है, या माता रानी के पास जाता है, भगवान शिव के पास जाता है, कहीं तो जाता है। जब आप शुरू कुछ करोगे तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली नेगेटिव को पसंद नहीं आएगा, यार ये सीधा अच्छा बनने जा रहा है, चलो इसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करो। आप ना ये बात एक ऐसे पर्सन को जाके पूछो नेगेटिव क्या क्या कर सकता है। जब उसको ये पता चले कि उसका एक चेस पीस भगवान जी के पास जा रहा है, तो जब उससे एक बार उन एक्स क्रिया करने वालों से एक बार जाके पूछो, एक्स सेटनिस्ट, अभी तो मैं वो एक ही वर्ड आता है, अभी ऑनलाइन आप जाके देखो तो एक्स सेटनिस्ट एक वर्ड आ जाता है। एक्स क्रिया करने वाले, एक्स तांत्रिक, एक्स नेगेटिव एनर्जीज को पूजा करने वाले एक्स किसी से जाके पूछ के देखो। जिस दिन वो छोड़ने के बारे में सोचे, उस दिन से लेके अभी तक जो वो भगवान के साथ चल रहे हैं, उसके बीच में उनके साथ क्या क्या हुआ, एक बार जाके पूछ के देखो। नेगेटिव आसानी से जाने नहीं देती आपको। एंड फिर जो साफ सुथरे प्रभु जी, वो तो बोलेंगे ये मैंने तो कभी कोई एक्स वाला काम तो किया नहीं, एक्स सेटनिस्ट तो मैं हूँ नहीं, कोई क्रिया तो नहीं किया। हाँ जी, आप अपने बिहेवियर से ये बता रहे थे कि आप एथिस्ट हैं ना, आपने बड़े बड़े जोरों के काम किए हैं, चलो जाके भूत को ढूंढते हैं, सर्टन जगह पे चले गए, वहाँ जाके आपने कुछ कांड करके आए हो, और वहाँ जाके आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को खुश करके आए हो, फिर आपको लगता है आप आगे बढ़ोगे, फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी थी। ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को मैंने देखा है। एंड फिर मैंने बोला प्रभु जी आप जानते भी आपने क्या किया है? फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, अब मैं क्या ही बोलूँ। एक सडन समवन थे भाई, एंड फिर वो बोले मैं तो अभी भगवान के साथ चल रहा हूँ, लेकिन आपने तो मतलब एक कांड करे थे, आपने मतलब बड़े बड़े कांड करे थे, फिर आप बोलते हो कि भगवान जी मेरा साथ क्यों नहीं देते? जब भगवान जी आपको बोलते हैं कि भाई साहब सामने देख के चलो, तलवार को ऐसे थोड़ी ना पकड़ते हैं, तलवार को ठीक से पकड़ो, लेकिन आप देख मेरे पास फ्री विल है तो मैं करूँगा अपना ही, तो फिर आप मतलब कर लो। स्वीट टॉक, अनटोन, एक्सेप्टेंस, सेकेंड चांस एंड गोस्टेड। मैं इसलिए अभी तक जो मैं बोल रही थी ना, बिकॉज ऑफ दिस साइकिक मैसेज में मैंने एक पर्सनालिटी भगवान जी ने मेरे को बताया था, दिस पर्सन टॉक्स अ लॉट, ये बड़ा स्वीट टॉकर है, राइट? आई वाज लाइक यस कृष्णा, यस कृष्णा, दिस पर्सनालिटी स्वीट टॉकर, यस कृष्णा, यस कृष्णा। दैट प्रभु जी इज ए स्वीट टॉकर, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ओके। एंड व्हेन यू लुक एट भगवान के बच्चे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि कृष्णा अभी मैं जो बोल रही हूँ स्वीट टॉकर, यस कृष्णा, यस कृष्णा, कृष्णा इज लाइक सेकेंड चांस बेटा, सेकेंड चांस है उसका। तो मतलब ठीक है प्रभु जी, जो कृष्णा आप जो बोले वही है। सो आप जब आप स्वीट टॉक करते हो तो बहुत सारे लोग आपको जाने देते हैं, राइट? लेकिन आपके मामले में ये है कि ये कब तक आपको बचा पाएगा, कब तक आपको बचा पाएगा? एक और बात भगवान जी एक और बात बोलते हैं, एक पॉपुलर वर्ड्स एंड सेंटेंस है, जीसस को लेके है, पॉपुलर वर्ड्स एंड सेंटेंस है
कि जब जीसस का नाम लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको भगवान जी को एक्सेप्ट करो, लेकिन उनके उसमें एक चीज़ क्लियरली, मतलब ज़्यादातर सनातन लोग बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके इसमें है, तो वो बात मैं एग्जाम्पल में लेके आपको बताऊंगी तो आपके दिमाग में अच्छा से घुसेगा। एंड दैट इज़ लाइक, वो एक बिलीवर जो था वो गया था भगवान जी के पास जाके और जीसस को बोलने लगा, जीसस मैं हूँ वो कैरेक्टर मिस्टर मिस्टर ब्लू ओके। तो मिस्टर ब्राउन ओके, कृष्णा बोलते हैं नहीं मिस्टर ब्राउन बोलो, मिस्टर ब्राउन ओके, मिस्टर ब्राउन। तो कृष्णा के पास जाके बोलता है मिस्टर ब्राउन कि कृष्ण मतलब जीसस जीसस देखो मैं हूँ मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन। तो जीसस बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, अभी इसी वक्त दफ़ा हो जा मेरे सामने से। फिर मिस्टर ब्राउन बोलता है जीसस मैं तो मतलब आपके बारे में इतना कुछ मैंने आपके लिए काम किया, मैंने बहुत सारे लोगों को लाइक भूत भगाया, बहुत सारे लोगों का गोस्टेड लाइक बहुत सारे लोगों का भूत भगाया, मैंने बहुत कुछ किया आपके नाम पे, लाइक मैंने बहुत लोगों को उद्धार किया, बहुत लोगों को भूतों से बचाया, उनके बॉडी के अंदर पोजीशन थे तो मैंने उस चीज़ से बचाया भगवान जी, मैंने बचाया भगवान जी। तो जीसस बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सो दैट वॉज द केस। तो मैं तब सोच रही थी, हे भगवान जी ये कथा जो मेरे सामने आई, इसके बाद में तो मैं कृष्णा के पास गई, कृष्णा से मैंने पूछा प्रभु जहाँ तक मैं जानती हूँ जीसस एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, दूसरे जो फ्रिज में रखते हैं ना वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। मैं सामने से बोल देती हूँ आपको, जो लोग लड़की से प्यार कर लेते हैं उनको फ्रिज में पहुँचा देते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी सोर्स नहीं है, क्लियर एंड कट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो जीसस है वो पॉजिटिव एनर्जी सोर्स है। तो मैं कृष्णा के पास गई सवाल को लेकर, कृष्णा ये कहानी के अंदर कुछ ऐसा है, तो ये कहानी ऐसे ऐसे बोला गया था। तो मैं कृष्णा से पूछी तो कृष्णा बोले हाँ जी। तो जाके जीसस से क्यों नहीं पूछ लेती, पॉजिटिव सोर्स है और तू मतलब विश्वास भी करती है कि वो पॉजिटिव सोर्स है, तो जाके पूछती क्यों नहीं। तो मैं पहुंच गई पूछने। तो जीसस ने बोला बताऊंगा। तो मैं तो ठीक है मैं नहीं बताती वो वाली बात, ठीक है। तो जीसस ने बोला ठीक है मैं बताऊंगा। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे टाइमलाइन पे आने लगे, बहुत सारी बातें मेरे टाइमलाइन में आने लगी। और फिर वहाँ पे एक शॉर्ट में एक प्रभु जी बोलने लगे। जब भगवान जी यूट्यूब में शॉर्ट्स में एक क्लिप आ गया था, एक 1 मिनट का गुड गॉर्जियस क्लिप आया, वहाँ पे ये पर्सन है, ये खुद भी भूतों को भगाता है दूसरों के बॉडी के अंदर से, लाइक वो प्रीचिंग करता रहता है और दूसरों के अंदर से भूत भगाता रहता है। तो वो बोला, उसने अपने शब्दों से बोला, तब मुझे समझ में आया, उसने ये बोला कि तुम भूत भगाते हो और फिर अपनी गुणगान कराने के बारे में सोचते हो, एंड जब तुम बात करते हो, इतना स्वीट टॉक करते रहते हो, स्वीट वर्ड्स बोलते रहते हो, तुम्हारा स्वीट टॉकिंग तोता जैसे बोल के लिए जीसस तुम्हें क्यों आइडेंटिफाई करेंगे। जब तुम कुछ भी बोल रहे थे, जीसस कहाँ था? जब तुम अपने मुंह से इतना कुछ बोल रहे थे, कृष्णा कहाँ था? जब तुम इतना कुछ कर रहे थे, कृष्णा कहाँ था? तुमने उस सामने वाले को बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाया, चलो मानते हैं, लेकिन तुमने उस सामने वाले का रास्ता कृष्णा के पास नहीं किया, तुमने वो सामने वाले का रास्ता जीसस के पास नहीं किया, तुमने वो सामने वाले का रास्ता पॉजिटिव सोर्स एनर्जी के साथ नहीं किया, इसलिए भगवान जी तुम्हें नहीं जानते। तब मुझे एहसास हुआ, अच्छा ऐसे सनातनी, ये तो मुझे पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फेल्ट, एंड ऐसा फेल्ट किया। बट तब वो जवाब मेरे पास भी नहीं था कि हम लोग ऐसा जब जब आप अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो कि ओ भगवान जी, हम जानते हैं भाई भगवान जी का डेफिनेशन, लाइक हम बहुत अच्छा से जानते हैं भगवान जी का डेफिनेशन। सो मैं तब नहीं बोल पाई। तो उन्होंने जब ऐसे सेंटेंस में बोला तब समझ में आया। फिर सो जो ये स्वीट टॉकर हैं, जो प्रभु जी है,
जो इस्कॉन के भी जुड़े हैं, ये पर्सन सर्टन समवन को लेते हुए भी व्हेन आई लुक एट ए पर्सन, मैं डेफिनेटली देखती हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, आर दे चोजन वन। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी वैसे नोजी हूँ, एक कृष्णा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार कृष्णा से इस बात का माफ़ी भी मांगती हूँ, बट आई डेफिनेटली गो लाइक इज इट चोजन वन, ये चोजन वन है, ये चोजन वन है, ये के साथ ये वो एंड ऑल। जो स्वीट टॉकर है, जो पर्सन स्वीट टॉकर है, उसको भगवान जी सेकेंड चांस देते हैं। सेकेंड चांस क्या, अभी तो मुझे लगता है भगवान जी ने उसको 100,000 चांस दे रखा। माफ़ कीजिएगा कृष्णा, क्योंकि वो भगवान जी के रास्ते में ही है। सो ही इज़ अ स्वीट टॉकर, ओके। सो बट जब भगवान जी का बात आता है, वो कभी भी भगवान जी के वो किसी को भी भगवान जी के रास्ते नहीं लेके जाता, वो बस अपनी गुणगान करवाता है, अपनी तारीफ़ करवाता है, एंड या अपनी तारीफ़ ही करवाता है वो। एंड एक बार भी हुआ था, एंड आई वॉज आस्किंग ए क्वेश्चन, उसका जवाब ना देते हुए ही वॉज लाइक वेरी वेरी एंग्री, एंड पे बहुत सारी बातें बोलने लग गया। एंड तभी एक और लड़की थी, उसने पूछा कि आप इसका ना एग्जाम्पल क्या है, तो इसके वर्ड्स क्या हैं। तभी उसका टोन चेंज हुआ, एंड इट्स लाइक पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। एंड आई वाज लाइक अच्छा, तो वर्ड्स देखो मुंह से क्या निकल रहा है, स्वीट। सो ऑब्वियसली मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा था, एंड आई हैड एक्चुअली वो डांटने के बाद में आई हैड स्माइल ऑन माई फेस, बिकॉज आई कैन लाइक जब आप चौजन हो तो आप देख सकते हो, लाइक मैंने कुछ नहीं बोला, यस कुछ नहीं बोला, देख मैं कुछ नहीं बोलती। या अकॉर्डिंग टू हिम हर कोई ऐसे ही छोटे मोटे बातों को लेके आता है, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, उनको ना ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लगते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पता नहीं क्या बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक ऑब्वियसली मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहती, ओके, कुछ बोलना नहीं चाहती, एंड हाँ बट या आगे आप समझदार हो। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। यहाँ पे जो ये शब्दावली है, आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आप बोलो, आप जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको जहाँ जो बोलना चाहिए आपको वहाँ वो बोलना चाहिए। क्योंकि भगवान जी जब आपके बारे में रीडिंग हो रही है, मैंने अब तक जो कुछ भी बोला डेफिनेटली आप उस चीज़ से रेजनेट कर पाओगे। आपके लाइफ में जो भी पर्सनैलिटी से आप उनको भी देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं जो अमेजिंग साइकिक टैरो का रीडर जो आपके लिए रीडिंग कर रही हो, जो स्वीट टॉकर के बारे में बोला है, तो आप डेफिनेटली किसी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, दैट इज़ अ स्वीट टॉकर मेरी ज़िंदगी में, एंड दिस इज़ दैट इज़ दैट आप बोल पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। सो जो आपके लिए है कि भगवान जी ने जब आपको एक चीज़ से ब्लेस किया, फिर आपको इश्यूज़ दिए, आपको टेस्ट किया, फिर आपको अभी जो चीज़ देंगे, भगवान जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। भगवान जी आपसे इतने खुश हैं कि आपके लिए नया दरवाज़ा खोल रहे हैं, एकदम वर्ड में आया है। देखिए कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत कार्ड है। आप ब्लेस्ड हो। जब भगवान जी ने आपको टेस्ट किया, जब आपको थोड़ा सा दिया, फिर आपसे ले लिया, फिर आपका टेस्ट लेने के लिए बोला, फिर आप अभी जो भगवान जी आपको देंगे, आप पे विश्वास करेंगे कि उनको आप सही रास्ते पे ही रखोगे, आप उनको गलत रास्ते पे नहीं रखोगे, आप उनको एक्सप्लेन करोगे, उनको और भी अच्छी तरीके से रास्ता दिखाओगे। दैट्स वाई कृष्णा ट्रस्ट यू। एंड आप डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप भगवत गीता के मतलब कंटिन्यूसली भगवत गीता का प्रचार करते रहना तभी आप सही रास्ते पे होगे, ये ज़रूरी नहीं है। एज ए आई एम साइकिक टैरो कार्ड रीडर, जैसे मैं अपने साइकिक टैरो रीडिंग से लोगों को सही रास्ते पे रखूँगी। एंड अगर किसी चीज़ का रेमेडी मुझे नहीं पता तो मैं डेफिनेटली आपको दूसरी जगह भेजूँगी जहाँ पे आपको रेमेडी मिल सके। या कुछ क्षेत्रों में मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी आपको, और दूसरे लोगों को बता दूँगी, दूसरी जगह बताऊँगी। एंड आई ट्राई एंड फाइंड आउट। या आज के रीडिंग में अगर आपको मैं जवाब नहीं दे सके ना, आपका बहुत बिगेस्ट इशू है, एंड कृष्णा इज टेल, अगर कृष्णा ने मुझे कुछ बोला तो मैं उस बात को रुक के कृष्णा से पूछ के आपको फिर जवाब दूँगी। कौन मैं अगला, कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अबाउट दैट। तो मैं अभी बोलती हूँ,
रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है, उनके लिए जब मैंने रीडिंग किया था, इट्स अबाउट द हॉर्न डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, भैरव देव के बारे में इंफॉर्मेशन आया था। एंड भैरव देव अभी राइट नाउ बहुत एक्टिव है। बहुत सारे बच्चे भगवान जी को कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहे थे एंड बहुत प्रार्थना कर रहे थे। तो एट दिस वेरी मोमेंट डॉग्स आर वेरी एक्टिव, हॉर्न डॉग्स आर वेरी एक्टिव, हेवनली हॉर्न डॉग्स आर वेरी एक्टिव। जब मैं ये बात बोल रही हूँ इसका मतलब भैरव देव बहुत एक्टिव है। वो बहुत सारे लोगों को मतलब पकड़ रहे हैं एंड जो अंडरवर्ल्ड के हॉर्न डॉग्स है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ड्रैग करके अंडर में लेके जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिव वर्कर्स जो नेगेटिव एनर्जीज के साथ काम करते हैं। वो जब दूसरों स्पिरिचुअल रैम में जब वो दूसरों का एनर्जीज लेके उनको बांधते हैं, उनकी ज़िंदगी को बांध देते हैं, तो अभी उनके ऊपर जजमेंट हो रहा है। तो हॉर्न डॉग्स आर एक्टिव है, अंडर वर्ल्ड के हो या अपर हेवनली वर्ल्ड के हो, हॉर्न डॉग्स एक्टिव है। अभी हम न्याय तो करना ही है। तो जो अंडरवर्ल्ड के हॉर्न डॉग्स है वो बहुत सारे नेगेटिव ह्यूमंस को वो ड्रैग करके लेके जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड में। एंड जो हेवनली हॉर्न डॉग्स है दे आर प्रोटेक्टिंग भगवान के बच्चों को। सो ऑब्वियसली हॉर्न डॉग्स आर क्वाइट एक्टिव, बहुत एक्टिव है एट दिस वेरी मोमेंट। ये मैं आपको बता दूँ, दैट्स डेफिनेटली हैपनिंग। एंड आपने डॉग्स को देखा है आपके आसपास, तो दे आर एक्टिव। भैरव देव बहुत एक्टिव है, ये बात बता दूँ मैं आपको। एंड डेफिनेटली दे आर लाइक कुछ सम काइंड ऑफ डोर्स हैव ओपन। तो भैरव देव को भगवान जी ने स्पेशली ये ईयर के लिए नियुक्त किया है टू प्रोटेक्ट देयर उनके बच्चे। भैरव देव बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है ये बात। ओके, सो आई जस्ट वांट एक और प्रेयर भी डेफिनेटली करना चाहेंगे कि जो भी हॉर्न डॉग्स जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान जी उनके आसपास एक स्पेशल प्रोटेक्टेड शील्ड रखिएगा कि उनको कोई हानि ना हो। लाइक या आप भी डेफिनेटली प्रेयर करो ऐसा। एंड आगे बढ़ते हुए दिस सर्टन समवन, जो भी आपका टाइम वेस्ट, इससे पहले भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह टाइम वेस्ट हुआ होगा, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, फिर आपको नहीं देखा होगा ऑनलाइन, यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ये तो ऐसा है वैसा है, बट दूसरों को ये लोग ऐसे देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छा से पेशेंटली देखा, बैठा, ऑब्जर्व किया एंड यू फाइंड आउट कि लोग आपका टाइम वेस्ट करें, इन दी एंड टर्न आउट टू बी दे आर ब्यूटी हेटर्स। आगे बढ़ते हुए आपके रीडिंग के अंदर ऑब्वियसली भगवान जी आपके लिए नया दरवाजे खोल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ फूड ओरेकल में हमारे पास है। भगवान जी आपको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं, एक तरीके से आपको समझा रहे हैं कि लाइफ में जब इतनी ब्लेसिंग्स जब आपके पास है तो आप उसको पेनी पिंचिंग के जैसा नहीं देखना। ओके, ये आपके पास हो सकता है, ये आपके पास नहीं हो सकता। जब भगवान जी जब आपको लिए नया दरवाजे खोल रहे हैं तो आप नए तरीके से सोचना शुरू करो। एंड आपको भगवान जी ये भी डेफिनेटली बता रहे हैं कि आप थोड़ा फाइनेंशियल अपने आप को एजुकेट करो, कैसे पैसे बचा सकते हो, फाइनेंशियली थोड़ा एजुकेट करो, वो भगवान जी आपको बता रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे स्वीटनेस बहुत बहुत स्वीटनेस है। सो डेफिनेटली आपको भगवान जी पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ रख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक न्यू वे, ए न्यू सोच जो आपको केटर करता हो। नॉर्मली ये वाला सोच हर किसी के लिए कुछ कॉमन चीज़ हो सकता है, लेकिन कॉमन जो चीज़ दूसरों के लिए है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो स्पेसिफिक एक स्पेशल डोर खोला गया है ये ऑटो है, यानी कि ऑटोमेटिक ही आपको अपग्रेड करता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए नया रास्ते खोलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस में लेके आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये रास्ता आपको फाइनेंशियल ऑटोमेटिक रहेगा। ये हर किसी के लिए ये नहीं होता है, लेकिन भगवान जी स्पेशली अपने चॉजन स्पेशल बच्चों के लिए ही ये चीज़ रखा है। सो आपके लिए ए फॉर एन एग्जांपल ए मंथ में 7 मिलियन आना है। हम बड़ा ही बात करेंगे भाई, 7 मिलियन बात करें, हम 7 मिलियन से कम क्यों बात करें, हम 7 मिलियन बोलेंगे, ठीक है, हम सब लोग मिलियनियर्स हैं। तो आप फॉर एन एग्जांपल आपके लिए ये महीने में भगवान जी 7 मिलियन देना चाहते हैं।
तो आपको लगता है कि ओह भगवान जी ने ये ईयर में मुझे ये महीने में 7 मिलियन दिया है, लेट थिंक अबाउट सेविंग, लेट्स थिंक अबाउट दिस सेविंग, लेट्स थिंक अबाउट दैट सेविंग। ओ माय गॉड, और फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सो दैट्स वाई ओ माय गॉड क्या करूँ की जगह पे आप थोड़ा एजुकेट करो। अभी आपके पास 7 मिलियन है एंड यू थिंकिंग अब नेक्स्ट मंथ तो पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट मेरे पास तो ये 7 मिलियन है, इसी को ही देखना है। भगवान जी नेक्स्ट महीने आया तब 7 मिलियन दे दिया, देन अगेन वो 2 बार 7 मिलियन, वाह वाह बहुत खुशी की बात है, चलो खुश हो जाओ खुश हो जाओ, एंड देन थिंक अगेन। लेकिन आपके लिए भगवान जी ऑटोमेटिक रख रहे हैं, एवरी मंथ आपके पास 7 मिलियन आएंगे, एवरी मंथ 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन। आपने अपना टेस्ट एस किया है। टेस्ट क्या था? जब भगवान जी आपको तोड़ा देते हैं, क्या आप उसके साथ जिम्मेदारी उठाते हो? जब भगवान जी ने आपको इतना थोड़ा सा बात दिया तो आपने उस कितनी जिम्मेदारी ली, कितना उसको सही रास्ता दिखाया? या आप जब प्रीचर हो, जब प्रीच करते हो तो आपने अपना कितना अपने तरफ से दिया? क्या उसको आपने सही रास्ते पे रखा? क्या उसका रास्ता आपने कृष्ण पे किया? क्या उसके दिल में विश्वास, जो उसका दिल में विश्वास था कृष्ण को लेके, आपने कृष्ण पे ही विश्वास रखने दिया या खुद के ऊपर विश्वास करवा लिया उसका? नहीं नहीं, ये गुरुजी हैं तो मेरा काम हो जाएगा, गुरुजी हैं ये तो काम नहीं होगा, कृष्ण है तो काम होगा। ओह थैंक यू कृष्ण, मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो कृष्ण, मुझे माफ़ कर दो। तो एक और जो महाभारत से द्रौपदी जी का कथा मेरे लिए साइकिक मैसेज में आया था। जब द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, जब द्रौपदी को एक बात समझ में आया, चाहे आपके लाइफ में 5 स्ट्रॉन्ग मैन हैं, दे आर लाइक द्रोणाचार्य, दे आर लाइक भीष्म पितामह, दे आर मेनी स्ट्रॉन्ग मैन जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जब कोई खड़ा नहीं होता तो उनको ये समझ में आया सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही आपके लिए खड़ा हो सकते हैं। जब उनको ये नॉलेज मिला तो द्रौपदी गई थी अभिमन्यु की वाइफ के पास। एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनका नाम, वाइफ का नाम मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं क्लियरली आपको समझ में आया तो मैं उनको बताती हूँ। ओके, तो अभिमन्यु वॉज अ सन ऑफ द्रौपदी। ओके, वो कैसे सन था वो पूरा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी, वो आपको जिसको पता है वो पता है, जो नहीं पता वो जाके होमवर्क कर लीजिए। तो अभिमन्यु के वाइफ के पास गई, ही इज़ ऑल्सो ए सन ऑफ द्रौपदी। वाइफ के पास जाके उन्होंने सिर्फ एक बात बोला, चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कृष्ण के पास, कृष्ण को ही बुलाना। द्रौपदी बीइंग ए चाइल्ड ऑफ कृष्णा, चॉजन वन ऑफ कृष्णा, स्पेशल चॉजन वन कृष्ण का, तो द्रौपदी को जब पता चला कि सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही रास्ता मेरे लिए है, कृष्णा इज़ द ओनली वे, द सोर्स जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको जो समझ में आया वो जाके फिर से अभिमन्यु के वाइफ को बोलती हैं, चाहे लाइफ में कुछ भी हो सिर्फ कृष्णा को बुलाना, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो कृष्ण को बुलाना। सो द्रौपदी ने एक और किसी और को भी सिर्फ रास्ता दिखाया कृष्णा का, तो उसने रास्ता मोड़ा कृष्ण के पास ही मोड़ा। तब उनको जो भी इश्यू हुआ, और गर्भ में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उन्होंने जब कृष्ण को बुलाया, जब उनका बच्चा सेफ हुआ, एक बात उनको भी क्लियर हो गया था कि कृष्ण ही बचा सकते हैं, किसी और की तरफ नहीं देखना। जब आपको प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की तरफ ही देखना। दीज आर द बिग साइंस। ओके, चाहे कुछ भी हो, रास्ता हमेशा कृष्णा की तरफ ही देखना चाहिए। एज एग्जाम्पल, जब भगवान जी ने आपको इतना थोड़ा दिया, तब भी आपने न्याय किया उस थोड़ा सा मटेरियल चीज़ के साथ, और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, एंड आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ही थे। अब भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देंगे। भगवान जी समझ गए हैं कि आपको ट्रस्ट किया जा सकता है। भगवान जी का ट्रस्ट मिलना छोटी बात नहीं होती, अपने आप में लाइक इतनी बड़ी बात होती है, लाइक यू शुड बी हैप्पी। भगवान जी हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ना, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते।
भगवान जी का ट्रस्ट मिलना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लाइक भगवान जी जानते हैं ऑल द परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। लेकिन जब भगवान जी ने आपकी नीयत देखी, आपको भगवान जी पसंद करते हैं। एंड जब भगवान जी सिर्फ नीयत देखते हैं, आपको भगवान जी आप पे विश्वास करते हैं। एंड जो लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि ओ आपकी ज़िंदगी में ये टेस्ट आया, अगर ये टेस्ट उनके पास होता तो वो एस कर जाते, वो ये कर जाते, वो लोग की ज़िंदगी में अभी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपके पास इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन भरे पड़े हैं, लेकिन आप उनको जाके बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, बिकॉज दे आर हेटर्स, दे आर ब्यूटी हेटर्स। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप भी तो भगवान जी, पहले तो भगवान जी बस आपको टेस्ट कर रहे थे। भगवान जी आपको चॉजन वन रखे थे। चलिए बच्चे को मैं कर देता हूँ, ये बच्चा मेरा वहाँ जाके वो काम कर देगा। आप बस वो वाले बच्चे थे। अब तो भगवान जी आप पे विश्वास करते हैं। अभी तो आप उनके आंखों में आपकी ब्यूटी खटकेगी नहीं, आपके आसपास की एनर्जी भी खटकेगी। अब तो आप मतलब 1000 किलोमीटर दूर रहोगे ना, जो आपका ऑरा फील्ड है उससे भी इनको जलन होगा। अब तो इनको ऐसे ऐसे जलन होगा, हर जगह से जलन होने वाला है। बहुत जलन होगा, क्योंकि आपका ऑरा फील्ड भी इतना कमाल का है, पूछो मत। मतलब आप पूछ के तो देखो, तो भी आपको पता चलेगा कि मेरा ऑरा फील्ड बहुत कमाल का है। दैट इज समथिंग। आप इनके बहुत जलने वाली है, बिकॉज दे आर ब्यूटी हेटर्स। वो एक और बात, अगर आप इनको जाके बता भी दो सोल्यूशन क्या है, वो प्रॉब्लम के जड़ आपको बना देंगे एंड आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम बता देंगे, लेकिन वो अपना वो लोग चाहते ही नहीं उनका सोल्यूशन, तो क्यों उनको हेल्प करना? या दैट इज ऑल्सो द केस। वाई? आप अपने तरफ से सोच बताओ एंड बी कॉन्फिडेंट एंड आप एकदम सही हो। जस्ट वॉक अवे, जस्ट वॉक अवे। भगवत गीता से आपके लिए मैसेज देखते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। सो 18th चैप्टर से 11th श्लोक आपके लिए आता है एंड ये कहता है, इट इज़ इंडीड इम्पॉसिबल फॉर एन एम्बॉडीड बीइंग टू गिव अप ऑल एक्टिविटीज, बट he who renounced the fruits of action is called one who he truly renounced. So yeah, 18 चैप्टर का 11th श्लोक आपके लिए आया है। सो डेफिनेटली आप इसको समझिएगा, अच्छा से बैठ के पढ़ो, समझो, ये आपके लिए मैसेज है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बताइए कि आपका सोच विचार क्या है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए poojatarotreader.blogpost.com में आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। आज का साइकिक मैसेज बहुत ही डीप था, बहुत डीप था एंड होप सो आपको इस साइकिक मैसेज से अच्छा से समझ में आया एंड आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने वाला है एंड लाइक न्यू डोर्स खुलने वाले हैं एंड यू विल बी ए मल्टी मिलियनर। एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक गॉर्जियस एक और साइकिक मैसेज के साथ। हरे कृष्णा।